मतलब फ्रांस क्रांति और राष्ट्र का विकास, इसमें आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फ्रांस की क्रांति के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी आगे मिल जाएगा, क्योंकि आपको हर एक चीज पढ़ाया जाएगा, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जाएगा, हर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जो आप लोग कहोगे उन सबको इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, जैसे आपका हर एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विकास, देखो फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विकास, मतलब फ्रांस की क्रांति में राष्ट्र का विकास भी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट आपको मैं पॉइंट की सहायता से समझाऊंगा कि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए, ठीक है। देखो समझना, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, एंड यहां फर्स्ट पॉइंट, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। अब फ्रांसीसी जो फ्रांस में क्रांति हुई थी ना, वो आप लोग याद रखना 1789 ईस्वी में हुई थी, कहीं थोड़ा इधर उधर मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1790 भी मान लिया जाता है, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई थी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये आप लोग पॉइंट यार नोट कर लो, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है 100%, और आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विकास, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई थी। दूसरा पॉइंट है, देखो दूसरा पॉइंट है, फ्रांसीसी क्रांति में सभी लोग की मांग थी कि राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र बना दिया जाए। देखो राजतंत्र का अर्थ है कि राज करना, प्रजातंत्र का अर्थ है जो प्रजा होती है, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति में जो भी लोग थे, जितने पीपुल थे, वो ये सोच रहे थे कि यार अगर किसको, राजतंत्र को हटा दिया जाता, मतलब जो राजा राज करते हैं ना उसे हटा दिया जाता तो काफी अच्छा रहता और प्रजातंत्र बना दिया जाता। अच्छी बात है, अगर राजतंत्र को हटा दिया जाए तो काफी अच्छी बात है, ठीक है। तो यही सोचती, क्यों? क्योंकि वहां के जो राजा थे ना वो काफी अच्छे नहीं थे उस समय, मतलब जो लोग थे उन पर काफी अत्याचार करते थे, ठीक है। अभी आगे आपको पता चल जाएगा। तो फ्रांस में क्रांति का ये भी बहुत बड़ा कारण है कि सभी लोगों की ये मांग थी कि राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र बनाया जाए। तीसरा देखो पॉइंट, फ्रेंच की भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। जो फ्रांस की मतलब अच्छी भाषा है जो वहां बोली जाती है, ठीक है, फ्रांस में जो भाषा बोली जाती है, कहते थे लोग कि यार जो भाषा बोली जाती है फ्रांस की भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए, कि एक राष्ट्रीय भाषा है। भाई घोषित तो करना चाहिए, क्योंकि भाई अगर इसकी एक भाषा है, मतलब फ्रांस की एक भाषा है, तो वो एक राष्ट्रभाषा होना ही चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छी कारण थी। अगला देखो चौथा पॉइंट, देखो चौथा पॉइंट भी देख लो, स्कूल या छात्रों के लिए क्लब की स्थापना की जाए जिसका नाम जैकोबिन क्लब रखा जाए। जिसे स्कूल या छात्र के लिए क्लब के, स्कूल या छात्र, देखो स्कूल की व्यवस्था की जाए या छात्रों के लिए स्कूल की व्यवस्था की जाए। यहां कहने का अर्थ है स्कूल, देखो स्कूल या छात्रों के लिए क्लब की स्थापना की जाए। अगर आप स्कूल की व्यवस्था कर देते हो तो भी अच्छी बात है, और अगर आप स्कूल की व्यवस्था नहीं कर पाते हो तो एक क्लब की व्यवस्था कर दो जिसका नाम आप रख दो जैकोबिन क्लब, ठीक है। तो ये कहने का अर्थ है वहां के लोग ये सोच रहे थे कि स्कूल की व्यवस्था कर दी जाए या फिर छात्रों के लिए क्लब की स्थापना कर दी जाए। ये भी एक बहुत अच्छा कारण था, ठीक है, मतलब वहां के लोगों का कहना था, ठीक है। मतलब इसीलिए राष्ट्र का विकास हुआ फ्रांस में, इसीलिए राष्ट्र का विकास हुआ, क्यों? क्योंकि इतने सारे चीजें करनी थी वहां, ठीक है। अगला देखो पॉइंट, अगला है कि सभी भार तथा किराया की एक व्यवस्था किया जाए। सभी जो भार है तथा किराया का एक व्यवस्था किया जाए। ये नहीं कि जो उच्च लोग हैं उनको उनके डर के मारा उसका कम कर दिया जाए, जो नीचे वाले हैं जिसके पास कम पैसे हैं उनको ज्यादा किराया कहने के लिए कहा जाए। तो ऐसे में ये कहा गया कि यार सभी किराया एक व्यवस्था पे करो, अगर 30 रुपए है तो 30 कर दो भाई, अगर 50 है तो 50 कर दो, लेकिन सभी का ये होना चाहिए, एक व्यक्ति का नहीं, सभी का ये होना चाहिए, तब तो हम मानेंगे, वरना मानने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो ये था कुछ पॉइंट जो कि फ्रांस, देखो ऊपर पॉइंट क्या था, बहुत अच्छी पॉइंट है ये, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विकास। समझ में आ गया ना? वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, और आपको ऐसे ही पूरा चैप्टर कवर करा दिया जाएगा और आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। और पूरी तैयारी करने के लिए हर एक सब्जेक्ट, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, सामाजिक विज्ञान, मैथ, सबको पढ़ाया जाएगा यार। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला टॉपिक आपके सामने, इस चैप्टर का सबसे VIMP चीज जो कि लॉन्ग में पूछा जाता है, ठीक है। VIMP आप लोग देख लो
क्योंकि भाई ये लॉन्ग में पूछा जाता है। तो देखो इसमें कहने का अर्थ क्या है कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। मतलब भाई कोई चीज होती है तो उसका एक कारण होता है। जैसे अगर आप पढ़ रहे हो ना तो उसका एक कारण है, मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो कारण है ना। जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा भी एक कारण है। तो उसी प्रकार से फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण भी थे। कौन कौन से कारण थे वो मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाए और आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखो पहला कारण आप लोग देखो, अयोग्य शासन। अयोग्य शासन का क्या अर्थ है? जो योग्य शासन ना हो, अयोग्य है, उसका कोई योग्य नहीं है, शासन किया तो जा रहा है लेकिन उसका कोई योग्य नहीं है यार, अयोग्य शासन है। तो इसको मैं आपको बता देता हूं। देखो फ्रांस की क्रांति के समय लुई वंश का शासन था। लुई वंश, एक लुई था, उसका एक वंश था, मतलब अगर वो मर जाए तो उसका बेटा शासन करेगा, वो मतलब कहने का अर्थ लुई वंश का ही शासन था। तो फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? याद कर लो, लुई वंश का शासन था। जो जिद्दी, मतलब काफी ज्यादा जिद्दी था, मतलब तुरंत अपने मतलब कोई कुछ कह देना तो उसको उस पर भड़क जाता था। तो जो जिद्दी तथा कर्तव्यहीन शासन था, काम नहीं करना चाहते थे और जिद्दी शासन था, मतलब जिद करते थे, काम नहीं करना चाहते थे, ठीक है। और क्या कहें, और देखो यह सुधारों का मतलब यह सुधारों का पक्षधर नहीं था, मतलब सुधरने का पक्षधर नहीं था, सुधर जाए ये सब नहीं था। इसलिए इसकी जनता विरोध कर रही थी। इसलिए जो जनता है ना इस शासन की विरोध कर रही थी कि इसको हटाया जाए, मुझे मतलब ये नहीं चाहिए, शासन नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए जनता इसकी विरोध कर रही थी, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये है आपका अयोग्य शासन। बहुत बड़ा कारण है कि जो शासन कर रहे थे ना वो योग्य नहीं थे, और अगर शासन जो कर रहा है वो योग्य ना हो तो समझ जाओ यार पूरा मतलब अपनी देश खराब हो जाएगा। अगर जो मोदी जी है ना वो योग्य ना हो तो पूरा देश तबाह कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगला कारण है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग, देखो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया। यहाँ एक औद्योगिक क्रांति हुई थी जिसके कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, मतलब मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, जिससे जो छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक वाले अधिकारी आते थे। इसमें जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं, डॉक्टर, वकील, अध्यापक वाले अधिकारी आते थे, यह वर्ग नवीन विचारों और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत था। मतलब ये सारे जो व्यक्ति थे वो पढ़े लिखे थे, तो इसलिए इनकी जो विचार थी वो नई नई विचार थी, राष्ट्रीय भावना ओतप्रोत था, ठीक है। तो ये था कुछ मध्यम वर्ग। अगला देखो, अगला है आम जनता की दयनीय स्थिति। जो आम जनता थे उनकी दयनीय स्थिति थी, जो मतलब काम कर रहे थे किसी के घर या फिर नौकर थे, ठीक है, इन सब की बहुत दयनीय स्थिति थी। देखो इस समय शासन उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहां जो आपका विकासिता पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, जो कुलीन वर्ग हैं और उच्च वर्ग के लोग, ठीक है, ये सब मतलब बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहीं आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी। वहीं जो आम जनता था ना उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। क्यों? क्योंकि उन पर अत्याचार किए जाते थे, ठीक है, उन पर अत्याचार किए जाते थे, इसलिए जो उनकी स्थिति थी काफ़ी ज़्यादा दयनीय थी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगला आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो अगला पॉइंट है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, मतलब स्वतंत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर कोई प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगा रखे थे, यहाँ तक कि उनके धार्मिक विश्वासों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगा थे। लेकिन कुछ मतलब इनकी सरकार में स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हो, इसकी सरकार में स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। तो ये आज आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रांस की क्रांति के कारण, ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ये